अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शलजम गोश्त की रेसिपी, जिसमें मैं शामिल करूँगी पालक। तो यहाँ पर 7 कप घी तेल लेकर मैंने एक बड़ी डली प्याज डालकर उसे लाल कर लिया और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हम करेंगे सौते। और जब लहसुन हमारे पास सौते हो जाएगा तो उसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। बीफ का गोश्त है 3 पाव मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। और अब हम गोश्त की भुनाई को सारी उस वक्त तक करेंगे जब तक कि गोश्त भुन नहीं जाता, कलर नहीं चेंज कर लेता। तो जनाब देखें आप कि ये इस तरह से भुन चुका है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है मेरे पास, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून है मेरे पास हल्दी। तो अब ये चारों मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और एक बार फिर से इसकी करेंगे भुनाई। हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि कोई कच्चा पना मसाले का गोश्त में ना रह जाए। जब भुनाई और कसाई अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर हम इसको पानी डालकर पकने रख देंगे। तो अब ये जो है देखें आप, मसाला भुन चुका है तकरीबन। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। 1.5 पाव से लेकर आधा किलो तक इसमें टमाटर डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर ही हैं जो शलजम का कसैलापन दूर करते हैं। तो ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है। अभी शलजम की तादाद भी मैं आपको शलजम डालते वक्त बता दूंगी। तो अब हम टमाटरों को उतना भूनेंगे कि वो हल्के हल्के सॉफ़्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने उन्हें अच्छी तरह से भूना है और अब मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब गोश्त को अचकचरा होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा। जब गोश्त अचकचरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे शलजम को। तो मैं अब इसमें शामिल करने लगी हूँ शलजम। ये मेरे पास 2 किलो थे तो कटा के छिलके वगैरह इसके निकले हैं, तो अब इसका वज़न 1.5 किलो बचा होगा तकरीबन। तो ये हम इसमें डाल देंगे 1.5 किलो शलजम और 5 से 10 हरी मिर्चें हैं काट कर, ये इसमें डालनी है। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम गोश्त के साथ। और फिर जब इसे मिक्स कर लेंगे तो इसमें डालेंगे 1 किलो पालक। वैसे तो शलजम के पत्ते ही डालें तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मगर अभी वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें पालक डाला है। और अब हम इसको पकने देंगे। तो जनाब 25 से 30 मिनट में हमारे पास ये गल जाएंगे। शलजम गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए गोश्त को थोड़ा गलाकर फिर ही हमने सब्ज़ी को शामिल करना है। और अब हम इसको 15-20 मिनट यानी कि 20-25 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। अब हम इसे बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, बल्कि इसका पानी इसी तरह खुश्क करेंगे, वरना जो है वो पालक और शलजम पानी छोड़ते ही रहेंगे यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही घुल जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको खोल कर इसको कसना है, यानी कि ढकना नहीं है। तो ये देखें, इसको मैंने कस लिया था अच्छी तरह से। अब जो है इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, तो ये अच्छी तरह से रेडी है। और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो शलजम के पत्ते ही डालिएगा आप, अगर आपके पास अवेलेबल हो, नहीं तो पालक भी डाल लेते हैं। और ये देख लें, आपको अब इस तरह से इसको रखना है। तो ये लजीज से शलजम गोश्त विद पालक तैयार है। अब इसे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो उम्मीद याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।